आजकल बालक स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं और अपनी फरमाइश हमेशा माँ बाप से करते रहते हैं, जबकि माँ बाप की उसके लायक सामर्थ्य है या नहीं है। लेकिन उनके दोस्तों ने एंड्रॉयड फोन ले लिया तो उन्हें भी माँ बाप से एंड्रॉयड फोन चाहिए। उनके दोस्तों ने यदि बाइक ले ली तो उन्हें भी बाइक चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि उनके बाप की पनैया फटी हुई है। वे इस बात को कभी नहीं देखते हैं कि उनके पिताजी का कुर्ता न जाने कितने दिनों से फटा हुआ है। उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके घर में हालत क्या है। जो अपनी वासनाओं में, अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छा की पूर्तियों में अंधे होकर के सिर्फ माँ बाप के प्रति शिकायतों से भरे होते हैं, मैं उनको सुपुत्र नहीं कहता, मैं तो उन्हें संतान भी नहीं कहता। मुझे तो लगता है माँ बाप के काऊ जन्म के वे लोग बैरी हैं जो पुत्र के रूप में बैर निकालने के लिए आए हैं। एक लड़का था, अपने पिताजी से बस रोज एक ही बात कहता है, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिताजी कहते हैं बेटा जरूर। मन बहला देते, वो फिर एक आध हफ्ता निकल जाता, फिर कहता पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा जरूर। ऐसे एक आध महीना निकाल दिया, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक ही बात कि पिताजी को मुझसे ज्यादा कुछ और प्यारा है, पैसा प्यारा है, जो मेरी नहीं सुनते, केवल बैंक भरे जा रहे हैं, बैंक भरे जा रहे हैं। पिताजी के पास एक छोटा सा टूटा हुआ स्कूटर था, वो बच्चे को पसंद नहीं था, उसे नई और अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए थी। उस बच्चे ने आखिरी बार कहा पिताजी या तो इस हफ्ते में मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए और नहीं तुम्हारा बालक तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। मुझे ऐसे बाप की जरूरत नहीं है जो अपनी बैंकें भर रहा है और मेरी एक छोटी सी फरमाइश पूरी नहीं कर रहा। वो लड़का एक हफ्ता हो गया, लेकिन पिताजी उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। रात्रि में उस लड़के ने निर्णय किया कि मुझे अब इस घर में रहना नहीं है। सुबह जल्दी ही उसने सोचा कि बाप के बटुए को ले चलूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कहीं पहुंचना होगा तो किराए भाड़े के लिए। उसने बाप का बटुआ उठा लिया, पर्स था बैग जैसा, थोड़ा वजन था उसमें, बोले खूब पैसे हैं इसमें। उठाया जल्दी में और वो भाग निकला घर से, शिकायतों से भरा, नफरत से भरा बाप से। लेकिन जब वो भागा भागा जा रहा था, एक कीचड़ पड़ी पानी जैसा, तो उसके पैर में पानी आया जूते में होकर के। उसने देखा कि जूते में होकर पानी कैसे आया, तो देखा कि जूता नीचे से पूरा फटा हुआ। लेकिन धोखा ये था कि अपने जूता के चक्कर में बाप के जूता पहने आया था। एकदम उसकी आंखें खुली कि मेरे पिताजी के जूते नीचे से पूरे फटे हैं और मेरे 3000 के जूते बिल्कुल नए। यानी मेरा बाप खुद अपने लिए फटे हुए जूते पहनता, पर मेरे लिए 3000 तक के जूते पहना था। कहीं मैं गलती कर रहा था। उसने फिर थोड़ा सा देखा तो उसके पैर में खून निकला। अरे बोले खून कैसे निकला, तो फटे हुए जूते में भी एक साइड में कील ठुकी थी, कील नुकीली, वो इसके पैर में चुभ गई थी, उससे खून निकल रहा था। उसने कहा कि न जाने कितनी बार मेरे बाप ने इसी जूते को बार बार कीलों से ठुकवाया है, गठवाया है। उसकी आधी नफरत खत्म हो गई। थोड़ा सा आगे और पहुंचा तो उसने क्या देखा, बोले मैं इस बटुआ को तो देखूं, इसमें कितने पैसे हैं।
तो उसमें एक भी रुपया नहीं था। उसमें कुछ कागज थे, उसमें कागज थे। तो एक कागज था कि जिसमें वो स्कूटर को गिरवी रख के और उस अपने बालक के लिए मोटरसाइकिल के कागज बनवा रहा था। अपने स्कूटर को गिरवी रख करके और अपने बालक के लिए मोटरसाइकिल लेनी थी ना, उसके वो कंपनी से कागज ले आया था और वो कागज की खाना पूर्ति हो रही थी। और उसने उसमें जब पर्स में उसको कागज देखे तो उसे लगा कि मेरा बाप गलत नहीं था। उसने फिर उसमें एक बैंक की वो रखी थी पासबुक। उस पासबुक को देखा कि बैंक में पैसे कितने हैं। तो उसने पासबुक में देखा मात्र पिताजी के खाते में 150 रुपए हैं। जबकि इसको ऐसी भ्रांति थी कि मेरे पिताजी के पास न जाने कितना पैसा है। और एक और कागज था जिसमें इसी बेटे के लिए 40,000 का जो लैपटॉप था ना, वो है भी उसका बाप किस्तों पर लाया था। उस किस्त के पैसे नहीं भर पाया था। तो जो कंपनी थी ना जिससे किस्त कराई थी, उसका एक नोटिस आया था जिसमें बहुत सारी धमकियां लिखी हुई थी कि यदि इसकी किस्त नहीं भरोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे उसने इन कागजों को पढ़ा और वो जहां जा रहा था ना, अब वो वहां नहीं जा गया। उसने पीछे लौट करके और अपने घर की तरफ रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ अपने घर की तरफ गया। उसके पिताजी सुबह जग करके जैसे दरवाजे में निकल रहे थे, ये लौट करके रोता हुआ और अपने बाप के चरणों में गिर पड़ा। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पापा, मैंने आपकी पासबुक देख ली, मैंने गाड़ी के कागज देख लिए और कहा अब मुझे न गाड़ी चाहिए और न मुझे कोई सुविधा चाहिए। अब केवल मुझे नौकरी पे जाना है, जहां जैसी नौकरी मिलेगी। पहले पिताजी कहते थे बेटा हालत कमजोर है, कोई छोटी मोटी ऐसा काम देख ले कि काम चलता रहे और तेरी पढ़ाई भी चलती रहे। लेकिन ये कहता था कि हाँ हम ऐसी नौकरी करेंगे हम। लेकिन आज जब हालत देखी ना तो इसने कहा पिताजी अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं नौकरी करूंगा और मैं आपके जितने भी ये कर्जे के कागज है ना, मैं इन सारे कर्जों को चुका दूंगा।